दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने एक और कहानी गंधर्व कन्या लेकर उपस्थित हुआ हूँ। गंधर्व कन्या एक अद्वितीय सुंदरी होती है। अद्वितीय सुंदरी कन्या के जिस्म पर वस्त्र नहीं, वस्त्र की जगह सोने की छाल पहनी होती है। सोने की छाल में उसका मदकता लिए बदन हर इंसान के आंखों को चकाचौंध कर देता है। वह इठलाती बलखाती सुनसान रात में जब चलती है तो उसके जिस्म पर लदे सोने के आभूषणों की खनक चमक कितने लोगों को अपने करीब खींचने लगती है। और उसी में से एक था लड़का था जसवंत, जो प्रायः अपने चैम्बर पर रहता था और अपने कृषि कार्यक्रम में लगा होता था। एक दिन उसने ऐसी ही कन्या को पहाड़ी से लगे जंगल की तरफ जाते हुए देखा। उसने उसका पीछा किया था। पीछा करते करते वो वहां पहुंच गया जहां एक झील बहती थी, और झील की लहरों में उस लड़की को देखा जो पानी के ऊपर ही चलती हुई इठलाती बलखाती उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। रात के सन्नाटे में भेड़ियों की आवाजें तेज हो चली थी। वो युवती उसके करीब आती गई। तभी पीछे उस लड़के जसवंत के पीठ पर किसी का हाथ पड़ा था, और जसवंत पीछे मुड़कर देखा। उसके चाचा थे बलवंत। बलवंत चाचा ने कहा कि जसवंत, यहाँ कैसे तुम आ गए? मैंने देखा तुम जंगल की तरफ बढ़े जा रहे हो, तो मैं भी जो है अपनी टॉर्च लेकर के तुम्हारे पीछे पड़ गया। यहाँ क्या करने आए हो तुम? चाचा, मैंने एक लड़की को देखी। वो लड़की जो है इतनी खूबसूरत थी और उसके शरीर पर पूरे कपड़े सोने के जैसे थे। वो आगे बढ़ती हुई यहाँ झील के पास तक आई जंगल में, और मैं देख रहा हूँ कि वो पानी पर मेरी तरफ आ रही है। जसवंत, तू पागल हो गया है क्या? चल चैम्बर पर लौट। जंगल है, इस जंगल में न जाने कितने भूत प्रेत पिशाच रहते होंगे। तो किसी के पीछे पड़ जाएगा और चला आएगा। अपनी जान की फिक्र तुझे नहीं है? क्यों जान गंवाने पर तुला हुआ है? चल वापस आ। देखो न चाचा, वो आ रही है। कोई नहीं आ रहा है जसवंत, चल वापस चल, बलवंत ने कहा उसके चाचा ने, और उसे किसी तरह से वो वहां से लेकर आए। अब जसवंत प्रतिदिन रात को सोता था तो लड़की उसे दिखाई देती थी। वो उठकर उधर ही भागने को तैयार हो जाता था। घर वाले काफी परेशान थे। तभी सुबह का वक्त में अभी धुंधलापन ही था, अंधेरा था। तभी एक योगी जो है सारंगी बजाते हुए गाता गीत भजन चला आ रहा था उस चैम्बर पर। तो उस जोगी से ही ये बात उसके घर वालों ने बताई, जसवंत के घर वालों ने। तो जोगी जब ध्यान मग्न होकर के उसे देखने लगा था तो जोगी मुस्कुरा उठा था कि इस लड़के के पीछे जो पड़ी है वो कोई आम मृत्युलोक की कन्या नहीं है, वो तो पारलौकिक शक्ति है।
जिसका नाम है मंदिता यक्षिणी। बाबा, यक्षिणी, हाँ, यक्षिणी और गंधर्वी, इसमें दोनों चीजें समाहित हैं। एक गंधर्वी जो है श्राप के चलते यक्षिणी में तब्दील हो गई है। एक चुड़ैल की तरह ही इसकी भयावहता है। जसवंत की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। आज मैं इसे एक ताबीज दे रहा हूं और आप लोग इसे बोल दीजिए कि जसवंत अब जंगल की तरफ कभी नहीं जाएगा, वरना वो गंधर्वी मंदिता इसे कभी छोड़ेगी नहीं। और जसवंत जो है बाबा का वो ताबीज पहन करके उसके बाद वहीं चैम्बर पर जाता था, लेकिन वो बार बार मंदिता उसे दिखाई देती थी, लेकिन वो अब आज के बाद उसका पीछा करना छोड़ दिया था। जोगी 2-4 दिन रहा और फिर जोगी अपना सारंगी उठाया जंगल के रास्ते, गाते बजाते भजन दूसरे गांव की तरफ जाने वाला था। तभी मंदिता उसे रोक ली थी इस जंगल में। और जोगी और उसमें जो है भयंकर ठन गई थी। दोनों तरफ से उठा पटक का खेल चलता रहा। आखिर में मंदिता की लपलपाती जिह्वा योगी के गर्दन को लपेट ली थी और उस गर्दन पर उसकी जिह्वा इतनी बार घिसने लगी थी कि धीरे 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 योगी के गर्दन से रक्त की धारा फूट पड़ी थी। और वो मंदिता गंधर्वी उसका रक्त पूरा चूस ली थी और जोगी जो है कटे वृक्ष की तरह गिरकर निढाल पड़ गया था। सुबह लोगों आसपास के लोगों में कानाफूसी होने लगी थी कि एक योगी मरा है जंगल के भीतर। जाकर लोग देखने लगे। वही योगी था जो जसवंत के चैम्बर पर सुबह सुबह आया हुआ था, जिसको 3-4 रोज जो लोग अपने घर पर ही रखे थे, खाना पीना खिलाते थे। और उसी ने जो है यशवंत को तो ठीक कर दिया था, लेकिन प्रतिशोध की आग में जलती मंदिता गंधर्वी योगी को नहीं बख्शी थी। इसलिए गंधर्वी हो, यक्षिणी हो, अप्सरा हो, ये जरूरी नहीं कि सब अप्सराएं या गंधर्वी या यक्षिणियाँ अच्छी ही होती हैं। इसलिए आप लोग इस तरह की साधनाओं में या इस तरह की कोई शक्तियों के पीछे न पड़े। नमस्ते। ये हॉरर कहानी गंधर्व कन्या कैसी लगी आप लोगों को? हमें लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हम ऐसी ही कहानियां आप लोगों के सामने लेकर आता रहूं।